दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में 3 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति यानी इन दो गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें अपनी पार्टी को लड़ने के लिए मिले, इसको लेकर उद्धव ठाकरे जी रणनीति बना रहे हैं और उसी के तहत मुंबई के ट्राइडेंट होटल में उद्धव ठाकरे जी ने अपने पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में अरविंद सावंत, संजय राउत, अनिल परब, वरुण सरदेसाई जैसे कद्दावर नेता इस मीटिंग में शामिल हुए और खास तौर पर अनिल परब और वरुण सरदेसाई इन दो नेताओं के पास पिछले विधानसभा चुनावों का एक स्टैटिस्टिकल डाटा था और उस डेटा में पिछले चुनावों में शिवसेना ने कितनी सीटें लड़ी और कितनी सीटों पर शिवसेना दूसरे नंबर पर रही, शिवसेना के उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, उसका वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, यानी एक तरीके से पिछले चुनाव में शिवसेना को कितने वोट मिले उसका एक सारा रिकॉर्ड उस डाटा में था और उस डाटा पर एक तरीके से डिटेल विचार विमर्श किया गया। यानी इसके जरिए उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र की 288 में से कुछ चुनिंदा सीटों को एक तरीके से चिन्हांकित करना चाहते हैं या उन सीटों पर एक तरीके से फोकस करना चाहते हैं। लगभग वो आंकड़ा 115 से लेकर 125 तक है, यानी 115 से 125 तक सीटों पर उद्धव ठाकरे जी ने पूरा फोकस किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना पार्टी 124 सीटों पर लड़ी, तब शिवसेना बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इस वक्त शिवसेना में 2 धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा महाविकास आघाड़ी के साथ यानी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक धड़ा बीजेपी के साथ सत्ता में। यानी एक तरीके से शिवसेना की ताकत कमजोर हो चुकी है, शिवसेना का संगठन कमजोर हो चुका है और वो लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से महज 9 सीटों पर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी चुनाव जीत सकी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीती। तो उधर दूसरी तरफ शरद पवार जी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल की। यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुकाबले कांग्रेस और शरद पवार जी की एनसीपी का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में अच्छा रहा और कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में चुनकर आने के कारण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग सकती है क्योंकि उसकी ताकत बड़ी है। तो शरद पवार जी का स्ट्राइक रेट भी लोकसभा चुनाव में अच्छा रहा है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनाव में एकजुट रहे, इसके लिए शरद पवार जी ने ज्यादा बार्गेनिंग
लोकसभा चुनाव में नहीं की, ऐसा उन्होंने कहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा सीटों की मांग भी कर सकते हैं। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी में हर राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर सकता है। और महाविकास आघाड़ी में जो अन्य छोटे दल हैं, उन छोटे दलों को भी विधानसभा की सीटें देनी है। यानी जैसे शेतकरी कामगार पक्ष और बाकी छोटे दल, या समाजवादी पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन जैसे मित्र दलों को भी विधानसभा की कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी पार्टी को लड़ने के लिए मिले, यही प्रयास उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, शरद पवार जी की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने 288 सीटों पर एक तरीके से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। शरद पवार जी भी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के दौरे पर है और खासतौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में जो सीटें एनसीपी ने जीती थी, उस पर शरद पवार जी ने पूरा फोकस कर दिया है। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। महायुति के मुकाबले महाविकास आघाड़ी में एकजुट दिखाई दे रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिलने के कारण महाविकास आघाड़ी एक निश्चिंत हो गई है, या आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव का नतीजा दोहरा जाएगा। यानी जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में सफलता मिली, उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी सफलता मिल सकती है, ये उम्मीद महाविकास आघाड़ी को लग रही है। मगर जमीनी हालात अगर देखें तो लोकसभा के नतीजों के विपरीत नतीजे विधानसभा चुनाव में भी आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने में बीजेपी माहिर है और केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सत्ता है। यानी एक तरीके से और 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन इस वक्त बीजेपी के यानी महायुति के पास है। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी इस वक्त आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है, ज्यादा सीरियस नजर नहीं आ रही। और इसी का परिणाम विधान परिषद चुनाव में देखने को मिला। विधान परिषद के चुनाव में महायुति के मुकाबले महाविकास आघाड़ी में समन्वय कम दिखाई दिया, महायुति में ज्यादा समन्वय दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में ज्यादा समन्वय दिखाई दिया और महायुति में कम समन्वय दिखाई दिया। अगर विधान परिषद चुनाव की तरह ही महाविकास आघाड़ी बेपरवाह रही और निश्चिंत होकर यानी अपने को जीत मिलेगी ही, इस यकीन में अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहा तो विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए या बेपरवाह नहीं होना चाहिए, सीरियस होकर चुनावी रणनीति बनानी चाहिए और खासतौर पर सीटों के बंटवारे के मामले में अपनी भूमिका को एक तरीके से लचीला रखना होगा। अगर महाविकास आघाड़ी में ज्यादा सीटों की मांग
के मुद्दे पर अगर बिखरा हुआ तो महाविकास आघाड़ी को हार का सामना विधानसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे जी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के पास ज्यादा बड़े नेता या ज्यादा विधायकों की संख्या नहीं है। पार्टी के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए हैं। यानी एक तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी को ज्यादा से ज्यादा नए कैंडिडेट चुनाव में उतारने होंगे। संगठन को मजबूत करना होगा और खासतौर पर बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। संगठन की मजबूती को और बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान न देने से उद्धव ठाकरे जी को 3-4 सीटों का लॉस लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। यानी एक तरीके से कोकण की 2 सीटें, छत्रपति संभाजीनगर की 1 सीट उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी हारी। अगर उसमें पार्टी का संगठन अच्छी तरह से मजबूत किया जाता, बूथ मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता, तो कुछ अलग तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते थे। यानी एक तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, यानी 3 महीने पहले ही जो गलतियां लोकसभा चुनाव में की, उन गलतियों से सीखते हुए उद्धव ठाकरे जी आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट आए, इसके लिए अच्छी तरह से रणनीति बना रहे हैं। यानी एक तरीके से चुनावी बिगुल फूंक चुका है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और आने वाले 3 महीनों में लगातार महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोपों की बौछार करेंगे और महायुति खासतौर पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जिसमें महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का प्रयास भी होगा। यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी को अपने पार्टी को बचाकर रखना होगा, एकजुट रखना होगा। अगर वो एक नैरेटिव बनाने में कामयाब होते हैं और पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब होते हैं, तो विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छे संकेत मिल सकते हैं। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी की जीत भी हो सकती है, लेकिन बशर्ते महाविकास आघाड़ी एकजुट रहे और महाविकास आघाड़ी के तीनों दल अपने पार्टी को एकजुट रखे और अपने संगठन को मजबूती दे और जो जनता के सवाल है, जनता की जो दिक्कतें हैं, उनको सामने लाए और उस दिक्कतों को कैसे हल करेंगे, इसको लेकर भी अपना एजेंडा बताए, तभी जनता महाविकास आघाड़ी को अपना वोट देगी। लोकसभा चुनाव का माहौल और विधानसभा चुनाव का माहौल अलग होता है। अगर लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली, उसी के भ्रम में अगर महाविकास आघाड़ी रही, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।